बच्चों, आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में विषय है हमारा ज्यामिति। ज्यामिति या इंग्लिश में कहेंगे जियोमेट्री। ज्यामिति और जियोमेट्री जो है इसमें पढ़ा जाता है हमारा ज़्यादातर इसमें जो है रेखाओं के बारे में पढ़ा जाता है, रेखाओं का ज्ञान। तो रेखा कहाँ से कहाँ तक खींचेगी, तो उसमें देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे इस जगह पे कि एक बिंदु से खींचनी शुरू होगी रेखा। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि एक बिंदु से रेखा खींचनी शुरू होगी, तो एक बिंदु से जहाँ तक वो रेखा खींचेगी, किस बिंदु तक खींचेगी, तो उसमें जब रेखा खींचने का हमारा काम जो है या बात आएगी तो ये होगा कि कहाँ से कहाँ तक की रेखा खींची जाए। तो वो जहाँ से खींची जाएगी उसे जो है कहेंगे कि इस बिंदु से शुरू करो और इस बिंदु पे आगे ख़त्म करो, यानी कि पी बिंदु से क्यू बिंदु तक की जो है रेखा खींचो। तो इसमें हमने जो है बिंदु के बारे में हमने जाना कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु मात्र एक जो है छोटा सा एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम जो है क्या काम करने जा रहे हैं, वो रेखाओं का जो हमारा गणित है रेखा गणित। तो रेखा गणित में बिंदु का काफ़ी अहमियत है और उसके जो बारे में हमें जानना चाहिए। बिंदु से अगर हम चाहें तो एक बिंदु पे हम प्रकार की नोक रख लें और चारों तरफ उसके इस तरीके से एक वृत्त बना दें तो एक वृत्त बन जाएगा। या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की कितनी या जितनी भी हम चाहें उतने सेंटीमीटर की या जितनी भी लंबाई में हम चाहें वो हम जो है रेखाखंड खींच सकते हैं। एक लफ्ज़ होता है रेखा और एक होता है रेखाखंड। तो रेखा जो होती है तो रेखा की तो लंबाई निश्चित नहीं होती है, वो कितनी लंबी है दाएं को या कितनी लंबी है बाएं को, तो उसे जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे रेखाखंड। तो रेखाखंड कितना भी बड़ा ले लें हम, उसमें चाहे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितनी हमें ज़रूरत हो वो ले लेंगे। उसके बाद एक अगला इसमें जो है इसी में है हमारा किरण। तो किरण पढ़ेंगे तो किरण के बारे में हम जानें कि किरण किसी बिंदु से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उसमें जैसे हम जो है यहाँ मिसाल के तौर पे कहें कि सूरज से जो किरणें आ रही हैं प्रकाश की, तो वो कहाँ से आ रही, तो पी बिंदु से, या वो जो है पी बिंदु ना कह के वो सूरज से वो आ रही हैं और कहाँ तक वो जाएंगी उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद जो है हम इनने पढ़ा था पिछली वीडियो में कोण के बारे में। तो कोण के बारे में अगर पढ़ें तो कोण के बारे में जैसे हमने कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। एंगल का मतलब है झुकाव, कि कितना वो झुका हुआ है अपने धरातल से। जैसे बिल्कुल ये आधार रेखा है तो आधार रेखा पे कोई चीज़ कितनी झुकी हुई है। जैसे मान लो कोई पेड़ खड़ा है तो पेड़ या तो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा या थोड़ा सा झुका हुआ होगा, या कितना झुका हुआ होगा उसमें हम झुकाव को कहेंगे एंगल या कोण। और कोण जो है कोण की नाप होती है अंशों में, तो अंशों में वो नापा जाता है। और कोण कितना हो सकता है, तो अगर बिल्कुल सीधा सीधा अगर कोण खड़ा है, जैसे यहाँ पे इसमें देख लें हम कि एक जो है ये आधार रेखा है और आधार रेखा पे एक लंब रेखा है, वो बिल्कुल सीधी है 90 अंश पे। बिल्कुल सीधी का मतलब कि जैसे ज़मीन पर अगर हम खंभा खड़ा करें तो बिल्कुल सीधा जो आसमान की तरफ को खड़ा होगा तो वो हमारा जो है समकोण बनेगा। उसमें समकोण का मतलब है 90 अंश। तो 90 अंश बनेगा, तो 90 अंश का जो कंसेप्ट है वो हम ध्यान में रखें। तो उसमें जो है ये रखेंगे कि जो है उसमें 90 अंश का तो बिल्कुल सीधा सीधा है आसमान की तरफ को, उसका कोई झुकाव नहीं है। और अगर वो 90 अंश से कुछ कम है तो उसे हम कहेंगे न्यून कोण। और अगर ये कहें कि कितना कम है, तो वो कम कितना हो सकता है कि बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल झुकाते झुकाते उतना कर दें कि बिल्कुल ज़ीरो कर दें, तो ज़ीरो ना करके उसे 1 अंश तो कम से कम रखना पड़ेगा। और 1 अंश से लेके 90 तक जब जाएंगे तो समकोण बनेगा। 90 अंश पे समकोण जाके बनेगा, लेकिन 90 से कम और 0 से ज़्यादा जो जितनी भी बीच में जो स्थितियाँ आएंगी वो सारी की सारी न्यून कोण होंगी। और जो एकमात्र एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो 90 अंश होगी, तो उस 90 अंश को हम कहेंगे समकोण। तो समकोण के बाद आएगा, अगर समकोण से थोड़ा सा जब ज़्यादा होगा 91 92 इस तरीके से, तो उसे इस चित्र में देखें तो वो होगा हमारा अधिक कोण। जैसे इसमें है तो ये 90 से ज़्यादा है, 90 तो बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा, और ये 90 से थोड़ा ज़्यादा है तो वो 90 से ज़्यादा होने पर उसे हम कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण। तो अधिक कोण के बाद क्या कहाँ तक ये 90 से ज़्यादा और कब तक वो 90 से ज़्यादा हो कि जिसे हम अधिक कोण कहते रहें, तो उसे जो है हम ये इस तरीके की एक स्थिति आएगी बिल्कुल कि वो सीधा सीधा जब तक ना हो जाए। तो जब सीधी स्थिति ये आ गई यहाँ इस जगह पे, जो ये ओ बिंदु है, ये भी ओ बिंदु है और भी हमने पीछे देखे वीडियो में, तो इस पे जब बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा एक ऋजु रेखा में या एक सरल रेखा में हो जाएगा, तो इसे हम सरल कोण कहेंगे। लेकिन सरल कोण से पहले या समकोण के बाद
या इस दूसरे लफ्ज़ों में कह दूं कि 90 अंश से ज़्यादा या 180 अंश से कम जो होगा वो हमारा अधिक कोण होगा। तो इसमें जो है, अब इसके बाद इसमें देखें तो ये 180 अंश का होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है या एक सीधी लाइन है या सरल रेखा है या सरल रेखा या ऋजु रेखा, उसे सरल के हिसाब से उसका नाम भी सरल कोण है, या ऋजु रेखा के नाम से उसका नाम भी ऋजु कोण है। उसके बाद जब ये सरल कोण से भी ज़्यादा ये जो है और ज़्यादा घूमेगा नीचे को, तो नीचे को घूमने के बाद तो उसे जब ये 180 से जब ये ज़्यादा बढ़ेगा आगे तो 181 होगा, 182 ऐसे होते 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 ये यहाँ पे जब वापस आएगा इस जगह पे घूम के, तो ये कहलाएगा 360। यहाँ पे 360 अंश पे पूरा का पूरा एक कोण जो है, पूरा कोण का एक पूरा का पूरा चक्कर इस तरीके से पूरा हो जाएगा 360 अंश पे। तो 360 अंश से पहले और 180 अंश से बाद में जो कोण बनेगा वो इस एक पोजीशन उन्होंने ये दिखाई है कि उसमें से एक कोण बना, तो एक पोजीशन हमने ये ले ली, तो इसे हम कहेंगे विरत कोण। तो विरत कोण जो है ये 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, और 180 और 360 के बीच में जो कहलाएगा वो हमारा होगा विरत कोण। जैसे इन्होंने कुछ मिसाल दी हैं 185, 190 ये जो दे रखी हैं, तो इसमें 181 हो या 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो उसे सबको हम कहेंगे विरत कोण। इसके बाद हमने कोणों के बारे में और थोड़ा सा समझा था कि कोणों में आपस में कुछ जो है उनके बीच में कुछ संबंध होता है। तो उसमें एक कोण अगर है कोई सा, तो उस कोण को पूरा करने के लिए कोई एक परिस्थिति आती है, उसे कहते हैं पूरक कोण। और एक कोण और स्पेशल होता है, उसे भी पूरा करने के लिए जो है वो एक परिस्थिति आती है, उसे कहते हैं हम संपूरक कोण। तो पूरक कोण और संपूरक कोण मैंने कल बताया था। तो पूरक कोण और संपूरक कोण बताने के लिए मैं दोबारा से अगर मैं बताना चाहूँ तो इस चित्र के माध्यम से आप समझें। तो चित्र मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको ये किताब में। तो किताब में ये चित्र जो है इस तरीके से देख लें हम। तो पूरक कोण के बारे में हम पढ़ रहे थे उस किताब में। अभी दूसरी किताब मैंने ली, तो इस किताब में देखें पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो पूरक कोण का दूसरा नाम है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरी करना यानी कि अगर कोई एक स्थिति है हमारी इस तरह से कि अगर वो जो है इस तरीके से सीधा सीधा है, ये जैसे मैंने बताया था अभी समकोण, तो समकोण की स्थिति इस तरीके से दिखाई देगी, ए इस तरीके से और ऐसे, तो ये दिखाई देगी। अगर उस पर हमारे पास जो है मौजूद है हमारे पास इस तरीके से 60 अंश का कोण, 60 अंश का कोण मौजूद है, तो इसकी कोटि पूरी करने के लिए या इसे पूरक करने के लिए, कोटि पूरक कहें या पूरक कहें, उसमें दूसरी किताब में जो हमने इसमें किताब में पढ़ रखा है अभी, तो पूरक कोण पढ़ा है। पूरक कोण के बाद जो है हम इसमें पढ़ लें कोटि पूरक। तो दोनों नाम एक ही हैं, कोटि पूरक या संपूरक, वो सॉरी पूरक, पूरक या कोटि पूरक। तो कोटि पूरी करनी है 90 की या पूरा करना है 90 को। तो 90 को पूरा करना है, अगर हम पे 60 मौजूद है तो कितना और चाहिए, तो वो उसकी कोटि पूरी हो जाएगी। वो कितना चाहिए, 30 और चाहिए। तो 60 और 30 90 हो जाएगा, और उसे हम कहेंगे इसका कोटि पूरक कोण, या इसे पूरक कोण कहेंगे। 60 का पूरक कोण 30, या इसका अगर इसे पहले कह दें 30 का पूरक कोण 60, या इसमें जो है अगर ये कह देंगे 55 तो ये 35, या इसे कह दें 45 तो ये 45, यानी कि दोनों का जोड़ जो है 90 होना चाहिए। ये 50 तो ये 40, इस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें जैसे इन्होंने ये यहाँ पे भी दिखाया है कि एक अगर हमारे पास 50 अंश का कोण है तो इसकी कोटि पूरी करने के लिए 40 अंश का एक कोण और होगा, और 50 और 40 मिला के कोटि पूरक हो जाएगा या पूरक कोण हो जाएगा। जो इस किताब में हमने पूरक कोण पढ़ा है, नाम तो पूरक कोण और कोटि पूरक एक ही बात है। इसके बाद हमने एक इसी किताब में जो है यहाँ हमने पढ़ा है एक नाम, वो पढ़ा है हमने संपूरक कोण। तो संपूरक कोण कैसा होगा, संपूरक कोण का जो है सीधा सीधा कंसेप्ट यह है कि वो होना चाहिए 180 अंश का। 180 अंश का कोण हमने वहाँ पढ़ा है दूसरी किताब में। तो अगर एक हमारे पास एक इसमें से कोण है हमारे पास 150 का, तो कितनी कमी रह गई 180 में, तो 30 और जोड़ लें, और 150 में 30 और जोड़ लें तो 180 हो गए। या जो है 150 ना कह के 140 कह दें, तो 140 कह दें और 30 जो उसमें 40 और जोड़ दें तो 180 हो जाएंगे। या 90 इधर जोड़ लें और 90 इधर जोड़ दिया, 90 इधर तो 180 हो जाएंगे। कितने जो है आपस में जुड़ेंगे तो वो 180 उनका जोड़ होना चाहिए, और वो एक दूसरे के संपूरक होंगे, उसे हम कहेंगे संपूरक कोण।
संपूरक कोण का इन्होंने इस चित्र में भी बताया है कि अगर ये हमारे पास 140 अंश का कोण मौजूद है तो इसमें कितना कोण और मिला दें जो संपूर्ण हो जाए, जिसे हम संपूरक कोण कहें। तो संपूरक कोण में जो है इसमें 140 में 40 और मिला लें तो 180 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ये मैंने यहाँ किताब में बताया था पूरक कोण और संपूरक कोण। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो है बात क्लियर हो गई होगी जो मैंने अभी दूसरी किताब के माध्यम से बताया। इसके बाद जो है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, रिवीजन चल रहा है ये पिछली वीडियो का, तो इसमें जो है हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कोई खास ऐसा कोई वो नहीं होता है, इसमें दो लाइनें इस तरीके से सीधी सीधी होती हैं, दो लाइनें इसमें सीधी सीधी होती हैं, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली। तो इसमें ये दो लाइनें हैं, तो दो लाइनें, एक लाइन जब मैंने अभी यहाँ बताया था इस जगह पे कि ये सीधी सीधी एक रेखा है, तो इसमें जो है ये सीधा सीधा 180 अंश का कोण बन रहा, तो ये इसे हम कहेंगे सरल कोण। तो इसमें भी तो इसी तरीके से आ रहा है कि ये वाला एक सरल कोण ये है और एक सरल कोण ये है, तो सरल कोण होता है 180 अंश का। तो 180 अंश ये और 180 अंश ये, तो पूरा का पूरा जो हमारा ये हुआ तो ये 360 अंश का हुआ। 360 अंश में इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण है वो बात अगर हम करें तो शीर्षाभिमुख यानी कि इस वाले कोण की शीर्ष पे इस वाले कोण का शीर्ष जो है मिला हुआ है, इसके सिर से इसका सिर मिला हुआ है, तो एक दूसरे का सिर मिले हुए को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। या इस वाले कोण से सिर मिला हुआ है तो इसे भी शीर्षाभिमुख कहेंगे। तो इसे शीर्षाभिमुख कहने में ये होगा कि ये जो जितना अंश का कोण है ये वाला, इतने ही अंश का कोण ये वाला है, और जितना अंश का ये है और तो उतने ही अंश का ये है। अगर मिसाल के तौर पर कहूँ, अगर ये 100 अंश का है तो ये भी 100 अंश का ही है, और ये वाला 80 अंश का है तो ये भी 80 अंश का ही है। तो अगर इसे वैसे अगर प्रूफ करके देखें तो इस तरीके से अगर ये रख लिया हमने, तो अब ये जो है हमारे पास सरल कोण बन गया। सरल कोण में ये 100 अंश का और ये 80 अंश का, तो 100 और 80 हो गए 180। ऐसे ही इधर को देखें अगर तो 100 अंश का ये वाला और 80 अंश का ये वाला, तो 180 हो गए। तो 180 और 180 हो गए कितने, 360। तो शीर्षाभिमुख का मैं समझता हूँ कि जो है सभी बच्चों की जो है समझ में आ गया होगा शीर्षाभिमुख कोण। ये थोड़ा सा इसकी तफसील करने में टाइम लग रहा है लेकिन ये आसान है। इसके बाद है आसन कोण। आसन कोण के बारे में बात हुई थी, तो आसन कोण जो है क्या, इसमें कुछ नहीं है आसन कोण में भी, कि जैसे एक तो हमारी लाइन है ये वाली, इस तरीके से बता दूं कि एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये है, तो इन दो लाइनों से मिलकर एक कोण बना हमारे पास, और एक कोण हमने जो है बनाया इन दो लाइनों से मिलके। तो क्या हुआ, एक ये वाली लाइन जो है दोनों बार कॉमन हो रही है, कि जब इधर से देखा तो ये कॉमन और ये इधर से देखा तो ये कॉमन। तो जब ये कॉमन या जो है ये वाली जो है एक लाइन, इसमें कोई सी भी एक लाइन